नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ वन के मार्ग में, जिनके रचयिता तुलसीदास जी हैं, इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूं। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। वन के मार्ग में, इसका प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? उत्तर, मार्ग में 2 कदम चलते ही सीता के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उनके ओठ सूख गए और वे शीघ्र ही थक गई। इसका कारण यह था कि वे सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत करने वाली थी। इतना शारीरिक श्रम वे सहन नहीं कर सकती थी। दूसरा प्रश्न, अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? किससे पूछा और क्यों? उत्तर, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, ये शब्द सीता जी ने श्री राम से पूछे, क्योंकि वे बहुत थक गई थी। अब उनमें और कुछ चलने की हिम्मत नहीं थी। तीसरा प्रश्न, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? उत्तर, राम थकी हुई सीता के पास थोड़ी देर के लिए बैठे और उनके पांव से कांटे निकाले, ताकि उन्हें थोड़ी राहत महसूस हो। चौथा प्रश्न है, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। पहले प्रसंग में यह दर्शाया गया है कि महलों में रहने वाली सीता थोड़े से श्रम से ही थक जाती हैं, क्योंकि उन्हें कठिन जीवन जीने की आदत नहीं है। दूसरे प्रसंग में श्री राम व सीता जी के प्रेम को दर्शाया गया है कि वे कैसे श्री राम सीता के थक जाने पर उनके पैरों के कांटे निकालते हैं, और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 5, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। उत्तर, वन का मार्ग अत्यधिक दुर्गम था। यह रास्ता कांटों, उबड़ खाबड़ जगहों व झाड़ झंखाड़ से भरा था। पग पग पर संभल कर चलना पड़ रहा था। असुरक्षा का वातावरण चारों ओर था। खाने पीने की वस्तुओं का अभाव था। पीने के पानी का प्रबंध करना भी मुश्किल था। विश्राम स्थल हेतु भी स्थान खोजना आसान न था। अब अनुमान और कल्पना के तहत प्रश्न है, गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसी ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और वह कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोचकर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी थी? उत्तर है, आवश्यकता पूरी होने के पहले तक मन में यह संशय बना रहता है कि यह इच्छा पूरी होगी या नहीं, और मन यह चाहता है कि जल्दी ही हमारी चाहत पूरी हो जाए। ऐसी स्थिति में मन बहुत बेचैन व विचलित रहता है। ऐसी ही एक घटना मुझे याद है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। एक बार मेरी माँ को अचानक देहरादून जाना पड़ा। मैं विद्यालय से घर पहुंचा तो पड़ोसियों ने मुझे बुलाकर कहा कि तुम्हारी माँ तो कहीं गई है, तुम चाबी ले लो और दरवाज़ा खोल लो। मेरे तो पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे। दिमाग में रह कर एक ही प्रश्न उठ रहा था कि आज खाऊंगा क्या माँ मेरा खाना बनाकर गई होंगी। लेकिन जब मैं ताला खोलकर घर के अंदर गया तो हैरान था कि माँ मेज पर मेरा दोपहर का खाना और शाम का नाश्ता लगाकर गई थी। साथ ही एक छोटा सा पत्र भी लिखा हुआ था कि रात को पिताजी के साथ लौटते समय खाना बाजार से लेकर आएगी। मेरा मन माँ के प्रति कृतज्ञ हो उठा। भाषा की बात, लखी देखकर, धरी रखकर, पोंछकर, जानकर। ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थों को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं, उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ प्लस
ई बैठी और हिंदी में बैठ प्लस कर बैठकर। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या लिखा होता है? अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्दों को लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। उत्तर: मेरी भाषा हिंदी खड़ी बोली है, पर पंजाबी में उपयुक्त उद्देश्य के लिए क्रिया के साथ के का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला है लिख के, दूसरा है पढ़ के, तीसरा है सो के, चौथा है खोल के, पांचवा है चल के। दूसरा है मिट्टी का गहरा अंधकार, डूबा है उसमें एक बीज, उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। जैसे छाह घड़ी के हुए ठाढ़े को गद्य में ऐसे लिखा जाता है: छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। जैसे देखिए, पुरते निकसी रघुवीर बधु। उत्तर है पुरते निकसी रघुवीर बधु। पुट सूख गए मधुराधर वै। तो क्या होगा? पुट सूख गए मधुराधर वै। बैठी विलम्ब लो कंटक कार है, तो इसमें बैठी विलम्ब लो कंटक कार है। पर्णकुटी करिहों की तू है, मतलब पर्णकुटी करिहों की तू है, मतलब पर्णकुटी कहाँ बनाओगे। तो इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, प्रथम सवैया में कवि ने राम सीता के किस प्रसंग का वर्णन किया है? उत्तर: प्रथम सवैया में कवि ने राम सीता के वन गमन के प्रसंग का वर्णन किया है। दूसरा प्रश्न, सीता जल्दी क्यों थक जाती है? उत्तर: सीता को महलों में रहने की आदत है, इसलिए वे थोड़ा सा चलने पर ही थक जाती हैं। तीसरा प्रश्न, सीता की आतुरता देखकर राम की क्या प्रतिक्रिया होती है? उत्तर: सीता की आतुरता देखकर राम भी व्याकुल हो उठते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, वे बैठ जाते हैं और पैरों में चुभे कांटे निकालने लगते हैं। चौथा प्रश्न है, राम सीता और लक्ष्मण कहाँ जा रहे थे और क्यों? उत्तर: राम सीता और लक्ष्मण वनवास हेतु जा रहे थे, क्योंकि माता कैकेयी भरत को राजा बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने दशरथ से कहकर राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया। सीता और लक्ष्मण राम के साथ जा रहे थे। लघु प्रश्नोत्तर है। चौथा प्रश्न, वन के मार्ग में सीता को होने वाली कठिनाइयों के बारे में लिखो। उत्तर: वन के मार्ग में सीता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। थोड़ी दूर चलने से ही वे थक गई, उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी, उनके होंठ भी सूख गए। वे बहुत ही बेचैन हो उठी और पूछने लगी कि अभी और कितनी दूर जाना है। मार्ग कांटों से भरा था, वह रेतीला भी था, रेत भी बहुत गर्म थी, इससे वे शीघ्र ही थक गई और थोड़ी देर छाया में विश्राम करने के लिए आतुर हो गई। पांचवा प्रश्न, राम बैठकर देर तक कांटे क्यों निकालते रहे? उत्तर: सीता व्याकुल थी, वह चलने से थक गई थी और अपने प्रियतम राम से कहने लगी कि थोड़ी देर विश्राम कर लें। राम सीता की आतुरता को देखकर विश्राम के लिए बैठ गए और देर तक अपने पैरों में चुभे कांटे निकालते रहे। ऐसा करके वे स्पष्ट करना चाहते थे कि उन्हें भी वनमार्ग में चलते हुए कांटे चुभे हैं, उन्हें भी वनमार्ग पर चलते हुए कष्ट हुआ है, वे भी सीता के साथ साथ कष्ट झेल रहे हैं, सीता अकेली कष्ट नहीं झेल रही। छठा प्रश्न है, सवैया के आधार पर बताओ कि 2 कदम चलने के बाद सीता का ऐसा हाल क्यों हुआ? उत्तर: सीता राजमहलों में रहने वाली थी, वे कभी वन मार्ग पर नहीं चली थी। राजमहल में उसे हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त थी। वन मार्ग पर चलने का उनका यह पहला अवसर था, इसलिए 2 कदम चलने के बाद ही उनका ऐसा हाल हो गया। वे थक गई, उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई, उनके होठ सूख गए और उनमें विश्राम करने की चाह पैदा हो गई। 7वां प्रश्न है, धरि धीर दय का आशय क्या है? उत्तर: सीता वन के मार्ग में है, उनका लालन पालन राजा जनक के यहाँ हुआ और विवाह के पश्चात वे राजरानी बनकर अयोध्या में राजमहलों में रहने लगी। अतः उन्होंने जीवन में कभी वन मार्ग देखा ही नहीं था,
पर अब वे अपने पति राम के साथ वन गमन के लिए तैयार हो गई और राम के साथ वन के मार्ग पर चल पड़ी। इस कारण उन्होंने बड़े ही धैर्यपूर्वक वन मार्ग पर अपने पग रखे हुए धड़ धड़ चलने लगी। दीर्घ प्रश्नोत्तर है। 8वां प्रश्न, वनवास श्री राम को मिला था, लेकिन सीता उनके साथ क्यों गई? वन के मार्ग पर उसके विचलित होने का कारण क्या था? उत्तर, वनवास श्री राम को मिला था, लेकिन सीता पतिव्रता नारी थी, इसलिए वह उनके साथ वन को गई। वह अपने पति का सुख दुख में साथ देना चाहती थी। उनका मानना था कि जब वह महलों में राम के साथ रानियों का जीवन बिता सकती हैं, तो वनों में राम के साथ वनवास भी सहन कर सकती हैं। यही कारण था कि राम के कई बार मना करने पर भी वह महलों में न रही। वन के मार्ग पर वह विचलित हो गई, क्योंकि उसने कभी भी ऐसे कठिन रास्तों को पार नहीं किया था। वह तो राजा दशरथ की पुत्री थी, वह तो राजा जनक की पुत्री थी और महलों में ही पली बढ़ी थी। वन का मार्ग गर्मी से भरा और कंटीला था। चलते चलते उसके पैरों में कांटे चुभ गए, माथे से पसीने की बूंदें लुढ़कने लगी। उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, निरंतर राम के साथ बढ़ती रही। वनवास में अनगिनत दुख सहन करने के बाद भी उसने कभी राम से शिकायत नहीं की। मूल्यपरक प्रश्न है। प्रश्न, राम के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर, राम के जीवन से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें माता पिता एवं गुरुजनों का आज्ञाकारी होना चाहिए, क्योंकि वे जो भी हमें करने के लिए कहते हैं उसके पीछे कोई न कोई कारण या हमारी भलाई अवश्य छिपी होती है। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरिक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।